क्लास 10 मैथमेटिक्स में यूनिट 20 हम कर रहे हैं सीरियल कॉन्ट्रीब्यूशन। उसके अंदर हम एक्सरसाइज 20.4 स्टार्ट कर रहे हैं। 20.4 जो है उसके अंदर भी जो कॉन्ट्रीब्यूशन के रूट्स है अल्फा और बीटा, उसी के बारे में बात की जाएगी। आगे उसके कुछ चीजें होंगी जो हम पढ़ेंगे, उसके लिए सब कुछ होंगे हम पढ़ेंगे। इसके अंदर हमारे पास अगेन 3-4 सवाल है, 3 सवाल हैं इसके अंदर जो करने वाले हैं। उसमें बाकी ग्राफ का सवाल है जो कि हम देखेंगे किस तरह से इसको करना है। अच्छा, इसके अंदर जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई गई सबसे पहले वो एक फंक्शंस है अल्फा और बीटा के। देखिए हमें ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के, ये हमने कैलकुलेट किया था। और अल्फा बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए के, ये भी हमने कैलकुलेट किया था। अब मामला ये है कि ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की शक्ल में ही मुख्तलिफ फॉर्मूलों को, मुख्तलिफ चीजों को रिप्रेजेंट करना, ये कहलाता है हमारे पास सिमेट्रिक फंक्शंस। सिमेट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं, यानी कि अब मुख्तलिफ जो वैल्यूज होंगी उसको आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की शक्ल में ही जाहिर कीजिए। जैसे कि अगर आपके पास हो अल्फा माइनस बीटा, तो इस अल्फा माइनस बीटा को आप इस शक्ल में कैसे जाहिर कर सकते हैं, ये हमें देखना है और ये बताना है। हमारे पास जो सवाल है उसके अंदर ऐसे कुछ मामला दिए हुए हैं कि इसके अंदर हमें यही काम करने सारे। 3 सिमेट्रिक फंक्शंस आपकी बुक में दिए गए हैं जो जिनके बारे में कहा गया है कि ये आपके जहन में रहने चाहिए। वो 3 सिमेट्रिक फंक्शन ये हैं, यहां मैं लिख देता हूं। अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ये बराबर होता है हमेशा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के। अब देखिए आपके मैंने इसको यहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था, मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की शक्ल के अंदर। इसी तरह से आपके पास अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब, ये बराबर होता है इस शक्ल में कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है जी, ये हो गया। और एक और फंक्शन जो से दिया हुआ है वो है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ये बराबर होता है अल्फा इसका स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है इस तरह से। और उसके बाद हम इसमें से 2 फंक्शन हमारे ज्यादा काम, ये ऊपर वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला हम जो है अब सवाल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, एक्सरसाइज 20.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें उसने कहा हुआ है आपसे कि अगर आपके पास 2 रूट्स हो अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, तो एक्सप्रेस करें फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब आपने अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा के टर्म्स में शो करना है मुख्तलिफ चीजों को, मुख्तलिफ फंक्शंस को। इसमें सबसे पहला आपके पास आया हुआ है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आया। सबसे पहले इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा मामला, ये अगर अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर के फॉर्मूले को बोलूंगा मैं, तो देखिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर ये बराबर होगा अल्फा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर। और उसके बाद मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब ये 2 अल्फा बीटा तो सॉल्व हो गया, पर अल्फा बीटा की आ गया। ये हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सॉल्व करना है और उसके लिए फंक्शन हमने पहले याद होना चाहिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के। तो मैं इसको कह सकता हूं इस तरह से कि ये बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये तो वैल्यू इसके बराबर आ गई। और उसके बाद ये माइनस 2 अल्फा बीटा इसमें ऐसे ही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि हम बना रहे सिंस अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के, ये इसके बराबर आ रहा है, इसलिए इसको लिख देते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि इसको मैं फर्दर लिखूंगा तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये आपके पास आंसर आ गया, सिमेट्रिक फंक्शन बन गया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की शक्ल में अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ये इसका पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 करने की कोशिश करते हैं। पार्ट 2 के अंदर
अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ये बराबर होगा अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला हो जाएगा आपको, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी। इसके अलावा होता है, आप देख सकते हैं ये ए बी और ए प्लस बी तो इसी शक्ल में आ गई, इस शक्ल में है ये। अब सिर्फ आप रह गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का, इसका मामला रह गया सिर्फ, तो इसको आप देख सकते हैं कि ये इसी शक्ल के बराबर है, ए प्लस बी के होल क्यूब के, और ए प्लस बी का होल क्यूब जो है वो आप उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए प्लस बी के अंदर ए प्लस बी का होल क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब भी होता है, क्योंकि ए प्लस बी रूप से वैसे ही आपको शो किया ए प्लस बी की शक्ल के अंदर। यहाँ पर आपने इसको इस तरह से देख लेना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपके पास बराबर होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा और प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये आपके पास आंसर आ गया। आपने अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की शक्ल के अंदर इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं था, आसान सी वैल्यू है इसके अंदर। इसके बाद आपके पास है इसका पार्ट 3। पार्ट 3 के अंदर जो है वो आप देख लीजिए, ये लिखा हुआ है अल्फा का स्क्वायर बीटा की पावर -1 प्लस बीटा का स्क्वायर और अल्फा की पावर -1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमने लिखा अल्फा का स्क्वायर बीटा की पावर -1 प्लस बीटा का स्क्वायर अल्फा की पावर -1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फा का स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर अपॉन अल्फा, ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। अल्फा की पावर -1 का मतलब ये होगा उसके पावर 1 करने के लिए मैं उसको नीचे जाऊंगा। अब इन दोनों का हम एलसीएम निकाल लें। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा, बीटा बीटा से कैंसिल होकर ऊपर हो जाएगा अल्फा का क्यूब और बीटा अल्फा से कैंसिल होकर ऊपर हो जाएगा बीटा का क्यूब। और ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपको पता है उस सिमेट्रिक डिफरेंस का डिफाइन हुआ है। यहाँ पर इसको फर्दर आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ये हमारे पास आ गया सिमेट्रिक फंक्शन इसका अल्फा प्लस बीटा की शक्ल में। अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब हो गया, अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, अल्फा बीटा क्या आ गया, अल्फा बीटा क्या आ गया। ये भी आपका सिमेट्रिक फंक्शन बन गया, सिमेट्रिक फंक्शन बन गया। पार्ट 3 सॉल्व हो गया आपके सामने। उसके बाद पार्ट 4 देख लेते हैं। पार्ट 4 के अंदर भी अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब की कहानी है। पार्ट 4 जो है वो कह रहा है अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। ये आपके पास आ गया अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये इस तरह हो जाएगा कि अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। तो अल्फा बीटा एक मर्तबा कॉमन ले लीजिए, दोनों में से अल्फा बीटा कॉमन आएगा। अल्फा बीटा आपने कॉमन ले लिया, अल्फा बीटा कॉमन लेकर क्या कर दिया बस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन आ चुके हैं पहले आपके सामने। यहाँ पर मैं लिखा हुआ भी है और आपको याद हो जाएगा कि अल्फा बीटा ये बराबर हो जाएगा, आपके पास एक बराबर ले लें अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा के। ये आपके सामने सॉल्व हो गया। अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब, तो अल्फा बीटा प्लस कॉमन आया और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया और अल्फा बीटा फिर आपने यहाँ पर रख के अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस -2 अल्फा बीटा। ये आपके पास सिमेट्रिक फंक्शन बन गया अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब का। उसके बाद आपके पास एक और फंक्शन उसे दिया हुआ है पार्ट 5 में। अगेन ये है 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये अल्फा क्यूब बीटा क्यूब एलसीएम आ गया। अल्फा क्यूब से अल्फा क्यूब कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचेगा बीटा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा बीटा क्यूब से कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचेगा अल्फा क्यूब। और इसको मैं इस तरह से लिख लूं कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा का होल क्यूब। तो ये अल्फा बीटा की शक्ल में हो गया।
ऊपर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आ गया, उसको मैं लिख लेता हूँ। वो फंक्शन मुझे पता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब तो रहेगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा का होल क्यूब। अगेन सिमेट्रिक फंक्शन आ गया अल्फा प्लस बीटा की टर्म्स में, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा की टर्म्स आ गया। ये आपके पास आंसर आ गया पार्ट 5 का। पार्ट 6 में आपके पास दिया हुआ है सवाल पूछते हैं 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा का होल स्क्वायर, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा का होल स्क्वायर। ये पार्ट 6 ये आखिरी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 20.4 के। इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। ब्रैकेट के अंदर ही पहले माइनस कर लेते हैं, अल्फा बीटा एलसीएम लेके अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा माइनस अल्फा आ जाएगा और इसके ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा। इसमें लिखिए बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया, इसके ऊपर आ गया। ऊपर हम फॉर्मूला खोल देते हैं, वो बन जाएगा बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा का स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। और मैं इसको वैसे लिख लूं अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको पता है किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा यहां पर लिखा हुआ है अपॉन में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर है। और ऊपर मर्जी सॉल्व करने पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ये आपके सामने बन गया सिमेट्रिक डिफरेंस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा का होल स्क्वायर का। सिमेट्रिक डिफरेंस बन गया आपके सामने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ये हमने सिमेट्रिक फंक्शन बनाए इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के हिसाब से। ये तीन आपके सामने सॉल्व हुए हैं, तीन से पहले मैंने सॉल्व किए। 6 पार्ट थे। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 20.4 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद हम अगले सेशन में इसके मजीद क्वेश्चंस करेंगे।